Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have started our chapter number 6, that is World After 1945, and in that video I discussed about Cold War and two superpowers, that is America and Russia, and I also discussed about the United Nations and its aim. Now today I am going to continue our topic, so let's start the chapter. There was a basic change in relations among powerful nations of the world after World War. America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and fascist Italy, emerged as leaders of two rival power blocs and military powers. Thus, the Cold War started between them. Two, Britain and France also had emerged victorious. They lost the status of great powers due to terrible ruination caused by the ravage of water and ending of imperialism. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर थे, एक अमेरिका एंड एक सोवियत यूनियन यानी कि रसिया। आपको अगर नाम चेंज, एग्जाम में नाम चेंज होके अगर क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, सोवियत यूनियन यानी कि रसिया। तो दो सुपर पावर रह गए, अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि रसिया। पहले अगर हम देखें तो जैसे कि वंस वो लोग एलिड नेशन की तरफ से लड़ाई में लड़ रहे थे और नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटाली के ऑपोज में लड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वॉर ख़त्म हुई, सिर्फ और सिर्फ दो सुपर पावर रह गए, अमेरिका और रसिया, और दोनों साथ थे। लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद वो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। दूसरा स्टूडेंट्स की ये दोनों जब ऑपोजिट हो गए तो पूरी दुनिया में सिर्फ ये दो सुपर पावर रह गए, तो उन दोनों के में कंपटीशन की वजह से बहुत बार कोल्ड वॉर स्टार्ट होती थी। यानी कोल्ड वॉर मैंने आगे भी आपको बताया है कि कोल्ड वॉर मतलब कि दोनों में बातचीत से रिलेटेड लड़ाई होती थी, सचमुच की फाइट नहीं होती थी, लेकिन बातचीत से ऐसा माहौल हो जाता था जैसे अभी लड़ाई होगी। तो अगर हम बात करें कि पहले जो है तो ब्रिटेन एंड फ्रांस वो भी विक्टोरियस यानी कि वो भी जीत गए थे, वो कंट्रीज़ भी आगे थी। लेकिन धीरे धीरे रिनेशन यानी कि विनाश की वजह से वर्ल्ड में जो कुछ भी उनको प्रॉब्लम हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस वो आगे सुपर पावर तो नहीं बन पाए, सुपर पावर नहीं बन पाए और अमेरिका और रसिया ही सुपर पावर रह गए। Germany, Italy and Japan not only lost the war but also were ruined economically, politically and militarily. After the war, the Soviet Union captured the eastern areas of Germany and other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and the Baltic states. Later on, they gave away reins of power to respective communist parties of those countries. They did this to continue this superiority of this country. अब स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के अंदर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस जीत तो गए थे लेकिन उनका पावर वो नहीं जमा सके हुए, उसी तरह जर्मनी, इटाली और जापान वो वॉर में हार गए। साथ ही साथ सिर्फ हारे ही नहीं, लेकिन इन सभी देशों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रली बहुत सारा नुकसान हुआ। दूसरा कि वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन है यानी रसिया है, उसने ईस्टर्न एरियाज, जर्मनी के ईस्टर्न एरिया और साथ ही में ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, इन सभी कंट्रीज़ को अब से कब्जे में ले लिया और फिर धीरे धीरे इन सभी देशों के ऊपर उनके देश की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका राज उन्हें वापस दे दिया, कि मतलब कब्जे में ले लिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उनके ऊपर राज करेगी। ड्यूरिंग 1949, by the concluding of nuclear tests, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear powers of America. अब स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि जैसे हमने आगे देखा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि रसिया एक दूसरे के साथ लड़ते तो थे ही, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में अपना पावर जमाना था। तो 1949 में जब
फाइनली जो रसिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, हथियार बना लिए, तो उसके टेस्ट के बाद, सक्सेसफुल टेस्ट के बाद रसिया ने डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज किया न्यूक्लियर पावर को लेके कि न्यूक्लियर पावर्स अमेरिका के न्यूक्लियर पावर को चैलेंज किया. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western Europe countries that were liberated by British and American forces. ना स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर्मी ग्रुप, यानी कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसे अलग अलग आर्मी ग्रुप में डिवाइड हो गया. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वॉज म्यूचुअल डिस्टर्बेंस एंड सेंस ऑफ डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ द राइवल ग्रुप, owning into fear born of mutual disturbs and doubts. Both the power established their own military bases. अब स्टूडेंट्स, जैसे ही वॉर ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद जो आइडियोलॉजी वो कैसी हो गई, पूरे सभी देशों के अंदर एक दूसरे के प्रति डिस्टर्बेंस और डाउट की फीलिंग पैदा हो गई. तो डाउट की फीलिंग पैदा हो गई और फियर अंदर अपने एक दूसरे के प्रति जो फियर था वो फियर बाहर आने लगा. और जो बोथ द पावर, दोनों ही पावर, कौन से पावर, अमेरिका एंड रसिया, ये दोनों जो है उन्होंने अपने अपने मिलिट्री बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्टर्बेंस और डाउट्स क्रिएट कर लिए. लेड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिका, वेस्टर्न democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in April 1949. स्टूडेंट्स, नाटो जो है NATO, इसका फुल फॉर्म में एग्जाम में आता है क्वेश्चन के तौर पे. कौन से दिन ये एस्टैब्लिश किया गया था, किसने किया था, किसको फॉलो करके किया था, किसको इंस्पायर करके, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो सर दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. सो नाटो, द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1949 बाय नॉर्थ अटलांटिक countries of North Atlantic Ocean and inspired by America. Thereafter, to protect southeastern countries from the onslaught on the Soviet Union communication, America and England established one more military organization in 1945, SEATO, Southeast Asiatic Treaty Organization. अब ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की सोवियत यूनियन से, यानी कि रसिया से साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने साथ में मिलकर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1945 में, जिसका नाम है सीटो, यानी साउथ ईस्टर्न एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. One more military organization, CENTO, means Central Asia Treaty Organization, was established in Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England. Here, various Arab countries joined CENTO. Later on, America took over its leadership. ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश हो गई जिसका नाम है CENTO, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और ये कहाँ बनी, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर ये बनाई. और किससे इंस्पिरेशन लेके, तो इंग्लैंड से इंस्पिरेशन लेके. और उसके अंदर कौन कौन से देश जुड़ गए, तो अरब के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो इस सेंटो में जुड़ गए. और बाद में इसका लीडर किसे बनाया गया, तो अमेरिका को इसका लीडर बनाया गया. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कोल्ड वॉर और अलग अलग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन ईजी वे. आई होप you all understand it very well. I will continue the chapter in next video. Thank you very much.